डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 18 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 19 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 19 है हमारे सामने। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 logs इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure 5.5. यहाँ पर 5.5 फिगर है। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top rows? My dear students, यहाँ पर ये दे रखा है कि 200 logs है टोटल। इसको ढेर में इस मैनर से इसको अरेंज किया गया जिसमें जो 200 लॉग्स है, यहाँ पर देखो ये 200 लॉग्स हैं पूरे इसमें, और ये इस तरह से अरेंज किया गया कि जो बॉटम की जो रो है, यहाँ पर बॉटम रो है उसमें 20 लॉग्स है, और उसके जो नेक्स्ट वाला ऊपर वाला उससे ऊपर वाली रो में 19 लॉग्स है, और इससे नेक्स्ट वाली जो रो है उसमें 18 लॉग्स है, 18 लॉग्स, और उसके नेक्स्ट में फिर आ गया 17। इस तरह से टोटल 200 लॉग्स हैं। तो हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर द 20 लॉग्स प्लेस्ड, कि कितनी रो में ये जो लॉग्स है उसको प्लेस्ड किया गया है, उसको रखा गया है। और एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रोज, और इसमें जो सबसे टॉप वाली जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो हम इसको सबसे सॉल्व करते हैं, और इसी को जो लॉग्स है 20 लॉग्स जो रोज है उसका हम सबसे पहले एपीज बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम एपी बना लेते हैं इसका एपी। तो सबसे जो नीचे वाली रो है उसमें 20 लॉग्स है। अब ये 20 लॉग्स हम यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। यहाँ 20 फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म के लिए हम 19 जो लॉग्स है नेक्स्ट जो रो में वो है 19, ये 19 हो गया। उसके बाद उससे ऊपर वाली जो रो है उसमें है 18, ये 18 हो गया, ये 18। अब इसके और ऊपर वाली जो रो होगी उसमें होगा 17, ये 17। इस प्रकार से हमने इसको एपी में जमा लिया है, इसमें अरेंज कर लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू ए इक्वल टू यहाँ फर्स्ट टर्म 20 है, ये 20 हमने लिख लिया। अब हम इसका डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट करेंगे, यानी 19 माइनस 20 हो जाएगा। अब ये 19 में से माइनस 20 सेपरेट करेंगे तो -1 होगा। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब एस एन जो टोटल है हमारा सम है, एस एन इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ 200 लॉग्स, ये 200 लॉग्स हो गया, ये 200 हो गया। अब हम सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे हाउ मेनी रोज, यानी नंबर ऑफ रोज हम फाइंड करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करने के लिए हम एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे, सम का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल टू एस एन का हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ लिख लिया एस एन। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू है हमारे पास 20, ये 20 प्लस का प्लस n हमें फाइंड करना है -1, और ये d की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा -1, और इक्वल टू एस एन है हमारे पास 200, ये 200। अब हम क्या करेंगे, n एसिड हम यहाँ लिख लेंगे, और ये 2 डिवाइड में है उसको हम राइट हैंड साइड सेंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं n इक्वल टू ब्रैकेट 2 और 20 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 4 और ये 0 40 हो गया। n और -1 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो n को
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, इक्वल टू 200 एज इट इज। और ये जो 2 था हम राइट हैंड साइड लेकर आगे, ये हो गया मल्टीप्लाई में 2। अब आगे हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ये n एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं n ब्रैकेट। अब ये 40 प्लस का है और ये भी 1 भी प्लस का है, दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 41, ये 41। अब ये माइनस n हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 200 को 2 से मल्टीप्लाई करा 400 हो गया, 400। अब हम क्या करने वाले हैं, n को हम 41 से और ये जो ब्रैकेट में है n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम ये सबसे पहले हम n को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, n को n से मल्टीप्लाई करा तो n स्क्वायर। अब प्लस 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 हो जाता है, यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, तो 41 n हो गया। अब ये 400 को हम लेफ्ट हैंड साइड से एंड करेंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा 400, ये 400 और लगा लिया हमने 0। ये इस तरह से करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक यहाँ पर n स्क्वायर जो होता है उसका माइनस कभी नहीं होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वहाँ पर माइनस नहीं होता है, इसीलिए हम इसको चेंज कर देंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे होगा, और जब कॉमन लेते हैं तो ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और ये जो भी प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा तो n स्क्वायर, या प्लस का है माइनस में हो गया 41n, ये माइनस का है प्लस में हो गया 400 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ गई है। अब क्या करेंगे, हम ये जो मिडिल टर्म है उसको इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे कि हमें प्लस माइनस करने पर 41n आए, तो इसको स्प्लिट करेंगे, यानी यहाँ पर जो n स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट हो गया 1 और लास्ट टर्म है हमारी कांस्टेंट टर्म 400 है, तो हम 1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 400, मल्टीप्लाई करने पर हमें 400 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 41 माइनस 41 आना चाहिए। तो हम करके देख लेते हैं यहाँ पर, यानी हम यहाँ देखते हैं 25 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 400, ये 400 हो गया। हम यदि इसको प्लस करते हैं दोनों को 25 प्लस 16 इक्वल टू, तो हमें मिल जाएगा 41, ये 41 हो गया। अब हमें माइनस होना चाहिए, 41 कैसा होना चाहिए, माइनस, इसलिए हम ये जो 25 है उसको भी माइनस कर लेते हैं और इसको भी 16 को भी माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस में आ गया 41। अब ये जहाँ n है तो यहाँ भी n लिख लो, यहाँ भी n लिख लो और यहाँ भी n हो गया। अब ये आ गया माइनस 41n। अब ये माइनस 41n की जगह हम ये पुट कर लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। एस इट इज आ गया। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे हम, कॉमन क्या है, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ भी n है, तो n हमारा कॉमन हो गया। ये कॉमन हमने यदि यहाँ पर लिया है तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1n, ये n हो गया, माइनस यहाँ पर n हमने कॉमन ले लिया था, बचा 25, ये 25 हो गया, ब्रैकेट। अब ये माइनस का माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पर n है और यहाँ 400 है, 16 की टेबल में 16 आता है और 16 की टेबल में 400 भी आता, तो हम यहाँ 16 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट n एसिटिस यहाँ पर आ गया, माइनस माइनस प्लस होता तो n आ गया, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब ये 16 कितनी टाइम्स में आ रहा, 25 टाइम में 400 होता, ये 400 हो गया, इक्वल टू 0 हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में है उसको हम पहले इसमें से एक ले लेते हैं बाहर, ये ले लेते हैं n माइनस 25, n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये जो बाहर वाली है नंबर्स उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, n
माइनस 16 इक्वल टू 0। एन ACT हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू, ये 25 माइनस का है, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। अब एन ACT हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का है 16, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 16, ये प्लस का हो गया 16। अभी हमें एन की वैल्यू, दो वैल्यू हमें मिली। अब हम इसमें से ढूंढना है कौन सा रोस, जो नंबर ऑफ रोस है वो कौन सा सही है, कौन सा होना चाहिए। इसमें से सही हमें पता नहीं है अभी, क्योंकि इसके दो हमें आंसर मिल रहे हैं नंबर ऑफ रोस के, कितने रोस हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम an का फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर an का फॉर्मूला में सबसे पहले हम ये n की वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे में ये पुट करके हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम 25 पुट कर लेते हैं, an का हम फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब n की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 25 इक्वल टू a की वैल्यू अभी हमें दे रखा है 20, ये 20 हमने रख दिया पुट के, प्लस n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म 25 रख लेते हैं, ये 25 हमें अभी निकाला, ये 25 माइनस ये 1 हो गया, और d की वैल्यू है माइनस 1, ये हो गया इक्वल टू, ये 20 है, 20 हम ACT से हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 25 में से 1 हम सेपरेट कर लेंगे, ये हो गया हमारे पास 24, ये 24। अब माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर करते हैं इसको इक्वल टू 20। अब ये 24 को माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 24। अब इसमें से हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 24 में से 20 तो आएगा -4। जब हमें ये -4 मिला तो ये जो रोस है ऊपर की टॉप वाली वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये -4 यहाँ लिख लेते हैं, विच इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम ये जो फॉर्मूला है हमारे पास an का, इसमें अब हम 16 n की वैल्यू 16 पुट करके देख लेते हैं। वापस हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब n की वैल्यू 16 हम पुट कर लेते हैं, 16 इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 20, ये 20 हमने पुट कर लिया, प्लस n की वैल्यू होगी 16, ये 16 माइनस 1, और d की वैल्यू अभी हमने निकाला था -1, ये -1 हो गया। अब इक्वल टू ये 20 हमने ACT से हमने यहाँ लिख लिया, प्लस 16 में से 1 सेपरेट करेंगे, मिल गया 15 -1 इक्वल टू 20। अब ये 15 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये आ गया 15 बन जा 15, तो इक्वल टू 20 में से 15 सेपरेट करेंगे तो मिलेगा 5। नंबर ऑफ 16, नंबर ऑफ रोज हमारा 16 है, तो टॉप वाली जो लॉग्स है वो होगी हमारे पास 5, क्योंकि ये जो हमने जब नंबर ऑफ रोज 25 थी हमारे पास तो हमें ये माइनस में आ रहा था, तो ये इम्पॉसिबल था। तो इसके अनुसार ये जो ऊपर की जो रोस होगी, ऊपर की जो रोस है वो हमें मिली थी 16 रोस होगी, पूरी 16 रोस होगी, और टॉप वाली होगी वो 16 होगी, और उसमें जो टोटल लॉग्स होंगे वो होंगे 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, hence there are 16 rows in all and there are 5 logs in the top row, और यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 19th है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।